13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रविदास घाट से रवाना होगी और बिहार, बंगाल, बांग्लादेश के रास्ते होते हुए आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। कुल यात्रा पूरे 51 दिनों में होगी, लेकिन क्रूज की यात्रा शुरू होने से पहले ही बिहार में इसका विरोध होने लगा। बिहार में सत्ताधारी जेडीवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि गंगा विलास क्रूज चलाना जनता के पैसे की लूट है। लल्लन सिंह ने यह कहा कि हर साल गंगा विलास क्रूज को चलाने के लिए गंगा नदी में जमे गाद को साफ किया जाएगा और फिर से वहां पर गाद जम जाएगा। लेकिन केंद्रीय सरकार गंगा विलास क्रूज का जोर शोर से प्रचार कर रही है और इंटरनेशनल सुविधाओं का दावा कर रही है। ये यात्री जहाज भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम और 7 नदियों गंगा, भागीरथ, मेघना, हुगली, जमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगा। इस यात्रा से 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपस में जुड़ेंगे। इससे पहले 11 जनवरी को 56 घंटे की यात्रा करके उत्तर प्रदेश के बलिया से ये जहाज वाराणसी पहुंचा था। क्रूज के निर्देशक राज सिंह का कहना है कि यह अकेला ऐसा जहाज है जो स्वदेशी तकनीकों और फर्नीचर से लैस है। क्रूज को भारत की ही एक आर्ट हिस्टोरियन डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमला ने तैयार किया है। ये विशेष जहाज कोलकाता के पास एक शिपयार्ड में तैयार किया गया है। जहाज को 2020 में ही तैयार कर लिया गया था, परंतु कोरोना महामारी की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। इस क्रूज में हर सुख सुविधा है जिसकी एक सफर में जरूरत होती है। 62.5 मीटर लंबे, 12.8 मीटर चौड़े और 1.35 मीटर गहरे इस 3 मंजिला जहाज में 18 स्वीट्स हैं, यानी कि लग्जरी कमरे हैं। कमरे में कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशनर, सोफा, एलईडी टीवी, स्मोक अलार्म, अटैच बाथरूम जैसी तमाम सुविधाएं हैं। जहाज पर जिम, स्पा, आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, निजी बटलर सेवा और यात्रियों के लिए विशेष संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतजाम है। क्रूज के इंटीरियर को देश की संस्कृति और हेरिटेज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होने के बाद ये जहाज 51 दिनों के बाद 1 मार्च को आसाम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगा। इस दौरान ये भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। इसके अलावा इस पूरी यात्रा में अलग अलग 50 टूरिस्ट स्टॉप्स का भी लुत्फ यात्रियों को मिलेगा। इनमें विश्व धरोहर स्थल, नेशनल पार्क्स, नदियों के घाट और अन्य जगहें शामिल हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज की पहली यात्रा के गवाह स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक होंगे। जहाज में कुल 36 यात्रियों के रहने की सुविधा बनाई गई है। माना जाता है कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत के बाद देश के रिवर क्रूज पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। टिकट की बात करें तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन सभी को पूरे 51 दिनों के लिए बुक करना अनिवार्य नहीं है। यात्री चाहें तो कहीं से भी इस सफर को छोड़कर जा सकते हैं। पर्यटन के इस क्षेत्र को विकसित करने से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक उदाहरण है कि ये जहाज हमारे ही देश में बना। जहाज के इंटीरियर को सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर बनाया गया है।